7 जुलाई को 12 क्वार्टर में जो घटना घटी उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। ये खबर सिर्फ और सिर्फ स्टेट की नहीं, मैं कहूँगी नेशनल लेवल तक जा चुकी है। और जिस चौकी इंचार्ज महेंद्र, विनोद और इसके साथ ही एक और तीसरे व्यक्ति पर हमला किया गया, एक व्यक्ति तो वहाँ से भाग गया, पुलिस वाला भाग गया, लेकिन विनोद और महेंद्र जी के ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव भी किए गए और उनको मारा भी गया। फिलहाल 12 क्वार्टर की जो चौकी है उसके इंचार्ज जो महेंद्र है, उनकी धर्मपत्नी जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि आज क्रांति मान पार्क में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, आवाज़ उठाई गई कि रक्षकों को रक्षक ही रहने दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अन्याय कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले तो मुझे एक बात बताइए मैम कि महेंद्र जी कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। कितनी क्या कुछ चोट लगी थी उनको? चोट जी, एक तो कान के सर है वो था, पत्थर लगा था, एक हाथ पे लगी थी। अच्छा। फोन भी वहीं पे खोस लिए थे, छीन लिए थे। वो तो रिकवरी करवा दी है पुलिस वालों ने? वो करवा दी। मैडम पूरी घटना आपने सुनी होगी, क्या कुछ मानना है उस घटना को देखते हुए आपका? जी क्या मानना है, बहुत डर है हमें तो। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, न्याय मिलना चाहिए बस हमें जी। हाँ जी। FIR झूठी दर्ज हुई है, निर्दोषों को फंसाया गया है। अच्छा। हाँ जी, गलत के तो हम भी खिलाफ हैं, किसी के साथ गलत हो चाहे। मैडम बार बार ये की बात बोल रहे हैं कि भाई CCTV फुटेज को काट कर जो है वायरल किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो महेंद्र जी ने कुछ बताया भी होगा आपको कि उस रात को क्या घटना घटित हुई थी, कैसे गए थे? बताया था, वो 11:30 बजे गए थे उठ के, फिर वो 3 बजे आई। अच्छा। मैं उठी, माँ 11:30 बजे डीजे बंद करवाने गई थी, क्या होगा? हाँ। बोले देखो फोन भी खोस लिए मेरे तो, और चोट लगी। हाँ। एकदम पैरों नीचे से धरती खिसक गई। हाँ। वो क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे हो गया। बहुत टेंशन हुई उस दिन से, टेंशन इतनी है कि भूख भी नहीं लगती। मतलब एक तरह से जान ही जोखिम में डाल के गए थे? बिल्कुल खतरे में, खतरे से खेल के आए हैं मैम। एक बार पूरा मैटर मेरे को बताओगे कि उन्होंने क्या कुछ आपके सामने डिस्कशन किया है? मैम ज़्यादा तो वो नहीं बताते, मैं पूछती भी नहीं हूँ, लेकिन मतलब हुआ वो गए हैं। पहले विनोद गया था, वहाँ से गली से गुजर रहा था, विनोद का फ़ोन आया कि बदतमीजी कर रहे हैं, मेरी चाबी खोस ली। बोले मैं आ रहा हूँ भाई, तो फिर वो गए हैं। जाते ही फिर उनके साथ पत्थरा और लाठी वो जो भी गंडा से वगैरह चला दी, यही बात बताई थी जी। हाँ जी। तो अभी जैसे आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं, किस उद्देश्य के साथ इकट्ठा हुए हैं मैम? भाई FIR वापिस हो मैम। हाँ। मतलब आपका मानना है कि गलत FIR दर्ज हुई? बिल्कुल गलत हुआ, सरेआम गलत हुआ है। जब सबूत है, फुटेज दिख रही है तो भी गलत हुआ है। फिर अगर फुटेज भी ना होती और इनके साथ गलत होता फिर तो ये सीधे जेल में होते। मैम जांच में सारी चीजें सामने आ जाएंगी, फिर ये डर कैसा? जी डर तो ऐसे है कि सबूत दिख ही रहे हैं तो भी FIR होगी। वैसे अफसर बहुत अच्छे हैं, हमें लगता संतुष्ट है। अफसर सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे हमारे साथ, ये पता है। जो IG है, SP है, बहुत बढ़िया है ऑफिसर, सलूट है उनको। मतलब उस दिन से मतलब डर का माहौल है कहीं? हाँ जी। तो आज जैसे आप लोगों ने रखा होगा, जैसे पुलिस वालों के साथ अन्याय किया गया है उसके खिलाफ आज आप लोगों ने आवाज उठाई है, तो क्या कुछ IG की तरफ से आश्वासन आप लोगों को दिया हाँ गया? जी दिया है। क्या क्या बोले? कोई टेंशन मत लो, मैं निष्पक्ष जांच करके और सही न्याय करूंगा, तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। मतलब आपको पहले ये लग रहा था कि भाई पुलिस वालों को मारा गया है, आपके हस्बैंड को मारा गया है, तो पता नहीं कौन पक्ष में आएगा, कौन हमारी आवाज बनेगा, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए, तो क्या महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा जी, हमारे साथ भी है लोग जी। हाँ जी। हमने तो ऐसे सोचा था हमारी तो नौकरी गई और हमारे परिवार पे लात लग गई भी पेट पे जी। लेकिन आपको पता है कि निष्पक्ष तौर पर जांच करेगा प्रशासन? बिल्कुल लगता है जी। जी हाँ जी, अफसर बहुत अच्छे हैं, SP और IG दोनों। तो मैडम वो इंसिडेंट आपने देखा होगा CCTV फुटेज के थ्रू, क्या क्या महसूस हुआ जब देख रहे थे? बस ऐसे लग रहा था भी मौत के मुंह से आए हैं वापिस। अगर गंडा सा सिर में लग जाता तो क्या होता? कोई नहीं बोलता, फिर कोई संगठन कोई कुछ नहीं आता जी। वो तो लाठी उन्होंने ऊपर अड़ा ली अपने सिर के ऊपर, नहीं तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, मतलब आप आज है ना, मतलब खुशी देखकर मुझे भी खुशी महसूस हो रही है कि एक तरह से संतुष्ट हैं आप इस चीज़ जी। से। बट वही बात है कि जो जांच में चीजें आएंगी, जो भी दोषी होगा, आप यही चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। महेंद्र जी के छोटे भाई की बहू भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना को? ये कहना चाहती हूँ जो भी इनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। पुलिस वालों की कोई सुरक्षा नहीं है, इनके साथ बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है। ये फिर पुलिस वाले सेफ नहीं होंगे तो हम जैसे लोग कहाँ सेफ हैं? तो मैं तो मेरी तो यही दरख्वास्त है सरकार से, जो एप्लीकेशन इनके खिलाफ दे रखी है वो वापिस लो, इनको न्याय दो।
बस। 12 क्वार्टर में जो इंसिडेंट हुआ और विनोद जी को जो चोटें मारी गई वो भी किसी से अछूती नहीं है। विनोद जी की वाइफ फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि आज जैसे क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा हुए, क्या कुछ बात रखी गई, क्या कुछ निर्णय लिया गया, उसके बाद आईजी साहब से जाकर मिलकर भी आए हैं तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है। तो मैम आपको कब पता चला इस घटना के बारे में, पूरी जानकारी देंगे प्लीज़। हमें 7 तारीख को पता चला, 8 तारीख को, और हमें न्याय चाहिए जी। तो पहले तो जैसे कहीं ना कहीं आप ये महसूस कर रहे थे कि अकेले पड़ गए हैं, पुलिस वालों की आवाज़ बनकर कौन आएगा। आज इतने सारे सैकड़ों की तादाद में लोग आपका समर्थन देने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। और मैं खुद गांव में गई थी, मुझे नहीं बताया, और उसके बाद धीरे धीरे पता चला मुझे। और ऐसे जो पुलिस वालों को काट बांट के मार देगी तो आम जनता कहाँ सेफ है, ये तो बताओ ना आप। सेफ रह जाएगी? अभी मुझे एक बात बताइए, विनोद जी को कितनी चोटें लगी है? 12 चोटें आ रही है, आपने खुद देखी होगी, हॉस्पिटल में गए होगे। 12 चोटें थोड़ी कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, हाथ तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ रखा है, सिर में लग रखी है। जब अंदर गुम चोट लग जाती तो हम कहाँ जाते? हमें कोई न्याय देता था? हमारे जैसे आज इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए आपके समर्थन में आए हैं मैम, ये अब कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो पूरा हादसा आपने देखा जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, उसके बाद पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि भाई चोटें मारी गई है और पुलिस वाले जो है बहुत ज़्यादा भक्षक बन गए हैं, तो कैसा लग रहा था? मतलब तब सुन के क्या कुछ मन के अंदर आ रहा था आपको? बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसे लगता है भी नौकरी उनको करने नहीं दे, हम जाने नहीं दे उनको। पुलिस भी सेफ नहीं है, उन गुंडों को तो शहीदी का दर्जा दे दिया, हमारे पुलिस 1 करोड़ रुपये दे दिए उनको, हमारे को क्या दिया? पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज किया 302 का। ये उन्होंने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है, न्याय किया उनके साथ। आज आवाज़ उठी है, आगाज़ हुआ है, 23 तारीख तक का, 24 तारीख तक का आप लोगों ने टाइम भी मांगा है, लगता है आप लोगों को न्याय होगा? नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी न्याय नहीं मिलने वाला। पुलिस वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलता इनको। हमारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, सब क्या जरूरत है? हम ऐसे उनको भी गुंडे बना देंगे, फिर गुंडों का राज हो गया। फिर ऐसी नौकरी 1 करोड़ रुपया घर बैठे खाएंगे, फिर हम घर पे ही चले जाते हैं, बच्चों को गुंडे बना देते हैं, फिर इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आपके कब सुनने में आई थी ये घटना? हमारे को तो उसी दिन पता चल गया। उसी दिन पता चल गया था? हाँ जी। अभी मतलब अभी ठीक है ना, मतलब नॉर्मल है, अभी कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही उनको? दिक्कत ही है, सारी दिक्कत है, नहाने धोने में दिक्कत है, बाथरूम जाने में दिक्कत है, इतनी चोटें लग रही है, जब दिक्कत तो आएगी, इतनी दिक्कत है। लोग तो ये बोल रहे थे कि फालतू की पट्टियां बांध रखी उन्होंने, तो जाके खुद देख लो, जो फालतू की पट्टियां है तो खुद देख लो जाके। डॉक्टर अभी फालतू की पट्टियां बांध रखी है तो बांध के दिखाए, वीडियो में सब कुछ आपने भी देखा है, सब वीडियो वायरल है। पुलिस वाले की गलती तो बता दे भी ये गलती है, कितनी बड़सी चल रही है, एक ईंटें चल रही है। अगर ईंट विनोद जी के सिर पे लग जाती तो क्या था? लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है ईंट, वो यहाँ लग जाए, हिम्मत मानो उनकी बड़सी खींच ली और ना लगती तो बताओ। सार बुरा हाल होया पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट है वो, उनकी धर्मपत्नी भी एडमिट थी, उन्होंने लेके आए हम आज। तो हमें तो न्याय चाहिए, FIR दर्ज कैंसिल कराओ और पुलिस वालों को सुरक्षित रखो। आज 12 क्वार्टर चौकी हुए है, कल कहीं और होएगा। आज आश्वासन आप लोगों को दिया गया है जी साहब की तरफ से कि निष्पक्ष होकर इस चीज़ की जांच की जाएगी, तो आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी, DG के हिसाब से संतुष्ट है। कैसे होगा मैडम, जब सब प्रूफ सामने होते हुए भी पुलिस वालों के ऊपर FIR हो रही है, तो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? ये तो ये हो गया कि वो ये मानना है कि दबाव में करवाई गई, वो दबाव में ही है सर, सामने दिख रहा है। जब हर जगह प्रूफ मांगा जाता है, जब प्रूफ दिख रहा है फिर भी FIR हो रही है, तो निष्पक्ष कैसे हो सकती है न्याय की जांच? वो तो फिर वोट की राजनीति हो गई कि जिस तरफ वोट मिल रहे हैं उसी तरफ चलो, दूसरों से क्या लेना है, हमें न्याय से क्या लेना है? पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होगी मैडम, ये बताओ? पुलिस वालों के बच्चे भी सुरक्षित नहीं होंगे, महिला भी सुरक्षित नहीं है, वो तो खुलेआम धमकी दे रहे, बोल मारूंगा। अच्छा, आप लोग सारे पुलिस लाइन से हैं? पुलिस लाइन से मतलब बहुत गलत हुआ है मैडम, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। बैठे थे तो वो तो सरेआम ही धमकियां दे रहे हैं कि हम पुलिस चौकी में आग लगा देंगे, तो इससे बड़ा और क्या होगा? निष्पक्ष कहाँ रह गया फिर? मतलब आप ये कह रहे हैं कि उससे प्रवृत्ति का पता चलता है कि इंसान की कैसी प्रवृत्ति है और सरकार क्या चाहती है। मैडम एक बात और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, एक चीज़ और बताइएगा। FIR भी दर्ज हो गई, जो मांगे थी गणेश के परिवार की या वहाँ पर धरने प्रदर्शन पर जो भी लोग बैठे हुए थे, सारी मांगे कृष्ण बेदी जी ने स्वीकार कर ली। उसके बाद जाकर वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब लड़का था गणेश, चलो बुरा हुआ भी, किसी का भी बच्चा था वो, पर ये क्या है कि वो तो खुद एक गुंडा प्रवृत्ति का था, 3 महीने वो जेल में रह के आया है, फिर भी उसके परिवार को एक नौकरी दी जा रही है, उसको आश्वासन 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो कौन सी पुलिस में था या फौज में था?
क्या कभी सरकार ने ऐसा किया है कि कोई पुलिस वाला कोई मरा है या फौज में कोई मरा हो तो उसके परिवार को ऐसा दिया है किसी ने, या उसके साथ कोई खड़ा हुआ है? पुलिस वाले के परिवार से आके पूछा भी उस क्या बीत रही है, क्या हालत है, क्या उसके बच्चे कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, माँ बाप की भी हालत है। हमला हुआ, वो बाई चांस विनोद जी बच गए, अगर उस दिन उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती, कौन साथ खड़े होता हमारे? कौन साथ आता? बच्चे रुल जाते हैं। बच्चे उनकी बेटियां भी है, बेटा भी है, वो रुल जाते। कौन साथ देता? कोई नेता आता साथ में कि पुलिस वाला था, मर गया तो मर गया, ड्यूटी करते हुए मर गया। और जो गुंडों के साथ आप लोग इतना साथ दे रहे हो, पुलिस वालों का साथ क्यों नहीं दे रहे? और चाहिए हमें कदम कदम पे पुलिस, घर में झगड़ा हो गया तो पुलिस, आज कोई नेता आया है तो पुलिस, हर जगह पुलिस चाहिए। और पुलिस की सुरक्षा ही कहीं नहीं है, पुलिस का साथ कोई नहीं देना चाहता। क्या कहते हैं मैम? धूप में, बारिश में, अच्छे में, गलत में, हर जगह पुलिस चाहिए। अगर पुलिस की जरूरत नहीं है तो आप बोल दो पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस हटा देगी सरकार। आज मैं तो एक ही बात कहूंगी कि आज जितनी भी पुलिस लाइन में महिलाएं रहती हैं वो भी आज विनोद जी और महेंद्र जी को समर्थन देने के लिए पहुंची है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अगर किसी ने भी देखी होगी तो दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसमें पुलिस वालों के ऊपर इतने तेजधार हथियारों से हमला किया गया। लोग कह रहे हैं कि कटिंग काट कर जो है वो वीडियो एडिट करके प्रोवाइड करवाई गई है। तो मैं एक सवाल भी लोगों से पूछना चाहूँगी कि जो अगर मान लीजिए 6 सेकंड की कट कर दी गई या 6 मिनट की कट कर दी गई, उसमें जो 6 मिनट पहले जो घटना घट रही है, 6 मिनट बाद में जो घटना घट रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो सही तौर पर घटी जा रही है? लोगों ने बहुत कुछ एलिगेशंस लगाए पुलिस वालों के ऊपर भी, न जाने क्या क्या चीज़ें रखने की कोशिश की। और मैं बार बार एक ही बात बोलती आ रही थी कि धरना प्रदर्शन को कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जो फिलहाल में मैटर गणेश को लेकर चल रहा था, उस मैटर पर बात करने की बजाय बार बार इसको राजनीतिक रूप देने का कार्य कर रहे थे। अब फिलहाल मैं एक सवाल और करना चाहूँगी जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों से, कि जब कृष्ण बेदी जी के द्वारा सारी की सारी मांगे स्वीकार कर ली गई है तो वो जंतर मंतर पर धरना क्यों चल रहा है? और यही बात लोग कह रहे थे कि भाई पुलिस के पक्ष में कोई आएगा या नहीं आएगा। आज मैं कहूँगी कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं तो सैकड़ों की तादाद में पुरुष यहाँ पर आए हैं, IG साहब के सामने गए हैं, FIR कैंसिल करवाने तक की मांग की गई है। अब आने वाले समय में इसके ऊपर पुलिस किस प्रकार से जाँच करेगी, DIG साहब किस प्रकार से इस मैटर को लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जुड़े रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।